सोच रहे हैं कि ये जो सड़कों पे आपको फैला हुआ धुआं दिखाई देता है, ये स्मोक है कि ये फोग है, क्योंकि भैया ना स्मोक की समझ आती है ना फोग की समझ आती है, दोनों में आपको जो है विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है रोड के ऊपर। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग जो बात होती है वो ये होती है कि दोनों ही खांसी का बाइस बन रहे हैं। इनफैक्ट कल जो है वो काफ़ी सारा स्मोक का धुआं खा लेने के बाद जब मैं अपने घर गई तो मुझे एहसास हुआ कि तबीयत में जो है वो बहुत ज़्यादा तंगी का एहसास है। सो ये कोई जो स्मोक का मामला है कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात का खास ख्याल रखें कि स्मोक से हद तो इम्कान बचें। और सब सुनने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर जो है वो शादी ब्याह की तकरीब जो है उनको कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में जो है उसको ना करने के हवाले से जो है कोई ना कोई नोटिस जारी किया जाएगा। अब सोचने की बात है कि ऐसी ब्याह भी ना करिए, की करिए फिर, क्योंकि सर्दी के महीने के अंदर जो है शादी ब्याह की तकरीब मज़ा इसलिए देती हैं कि आप अच्छे से तैयार होते हैं, मेकअप करके, बाल खोल के, ज्वेलरी पहन के, रेशमी सिल्की कपड़े पहन के आप जब जाते हैं तो पसीना आपको तंग नहीं करता, आपको गर्मी घबराहट तंग नहीं करती है, आपको कैमरे की लाइट्स बुरी नहीं लगती हैं। अब स्मोक की मेहरबानी से, जो बीबी स्मोक है ना, इसकी मेहरबानी से ये तमाम लुत्फ से आप मतलब मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी पहले है, इंपॉर्टेंट है, और ये सारे फ़न मज़े फंक्शन इवेंट्स बाद में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने अलबत्ता मतलब पढ़ी है, किसी कहते हैं न्यूज़ पढ़ी है सुबह सोशल मीडिया पे, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्या वाकई ये हो जाएगा या बहुत सारी और फेक न्यूज़ की तरह ये भी सिर्फ जो कहते हैं ना कि मक्खी में मक्खी मारते जाओ, बात से बात बनाते जाओ, वो वाली सूरत हाल है। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे अलबत्ता सुनने में आ रहा है कि 16 नवंबर से पेट्रोल की प्राइस जो है उसमें इजाफा होने जा रहा है। और इसे कहते हैं ना कि क्या वो कहते हैं, कुछ सितम और सही, आई डोंट नो, आई थिंक मैंने मिसरा गलत पढ़ा है, लेकिन ए मेरी जहाँ कुछ सितम और सही समथिंग लाइक दैट। अगर आपको मिस्टर का पता है तो जरा मैसेज तो कीजिए ना 8881 पे, क्या मिस्टर है, अगर ये मिस्टर ठीक कर देंगे तो आपकी क्या बात होगी। बहरहाल अभी के लिए आपको लिए चलेंगे गाने की जानिब, जो कि आप सुन पाएंगे नाजिया हसन की आवाज़ में, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स बाय नाजिया हसन। क्योंकि किसी ज़माने में जबकि आपके पास वायर यानी कि डायल वाला फ़ोन हुआ करता था जिसपे अम्मी अब्बा जो है वो ताला भी लगाया करते थे और आपको किसी कॉलर की आईडी का भी पता नहीं चलता था, ये वो टाइम है जबकि लोग रॉन्ग कॉल पर जो है अगर आप जिससे बात नहीं भी करनी वो फ़ोन उठा ले तो आप सॉरी रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन रख देते थे या खामोशी इख्तियार कर लेते। वो तमाम लुत्फ, वो तमाम रोमांस जो है वो सेल फोन्स ने ख़त्म कर दी कि कॉलर आईडी सामने आ जाती जो कॉल कर रहा है, आपका दिल करे तो बात कीजिए, ना करे तो फ़ोन ही मत उठाइए, यू नो दैट। इसी तरह से जो है वो आप कॉल के बारे में पता भी करवा सकते हैं बगैर किसी असर के, भाई कौन नंबर है जो मैं तंग कर रहा है, बार बार कॉल काटी जा रहा है, और हर किसी के पास अपना सेल फोन है ना, दैट्स अनदर थिंग। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अम्मी अब्बा घर वाले जो हैं वो आपका फ़ोन उठा लें, या आप सपोजिटली आई रिमेंबर बैक इन टाइम कि अगर लंबी गुफ्तगू हो जाती थी तो अब्बा कहते थे बिल इतना आएगा। सो अब बिल का भी चर्चा नहीं है, थिंग्स हैव चेंज बिग टाइम। रात के लेट आवर्स में बात करने के लिए आपको पैकेज मिल जाते हैं जो कि सस्ते में बात हो जाती है, और सबसे बढ़ के लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं क्योंकि आपका खाली इंटरनेट का खर्चा आता है ना, कॉल का तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती पे करने का। तो वो सारा रोमांस जो है जो कि इस दौर से पहले का था जो कि इस गाने में है, वो अब आप कैसे जान पाएंगे। सो लिहाजा इट्स लाइक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट कहें तो गलत बात नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं नाजिया हसन की आवाज़ में टेलीफोन प्यार।